अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। आज सुबह यहाँ पे 8 बजे की फिर भी ठंडा है, और मुझे पता ही नहीं था कि भाई बाहर में इतनी ठंडी, और मैं टी शर्ट्स पहन के निकल गया। ठंडी तो है, ओवरऑल चलेगा। बस नई मंजिल, नई सफ़र की ओर बढ़ रहा हूँ मैं, और अपनी सफ़र की तरफ। कोरिया में ना लाइफ ऑल टाइम शेड्यूल जो है ना बहुत डिफरेंट होती है। रेगुलर है नहीं कि इन डे, एक दिन में जो शेड्यूल होती है ना बहुत डिफरेंट, बहुत बिजी है। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। हर काम को अपने टाइम पे ही करना होता है। और वैसे भी यहाँ ठंडी और वेदर का कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अभी ठंड, अभी गर्म, अभी बारिश। अभी देखो, कल तक वेदर इतनी अच्छी थी कि अब टी शर्ट्स वगैरह कुछ भी पहन के निकल सकते थे, और अभी वेदर ऐसी है जो 8 बज रहा है और 10 डिग्री है। मुझे नहीं मालूम था इतना ठंडा होगा बाहर में, और मैं यूँ निकल पड़ा और आकर मैं यहाँ फंस गया कि मुझे ठंड लग रही है। खैर, तो यही है, ताकि जो रेगुलर शेड्यूल है ना डिफरेंट है। टायर्डनेस, घर का काम, बाहर का काम, बाहर का ये हर एक चीज़ बहुत डिफरेंट है। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है ना कि हमारे कंट्री पहलगाम यानी कश्मीर की जो एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ये बिल्कुल ही गलत हुआ और हमारे लिए बहुत ही ब्लैक डे है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर बिल्कुल नहीं है कि कोई भी अदर्स, कोई बाहरी या अदर्स कंट्री के हेल्प में कोई भी इनोसेंट लोगों को मार दे। ये बहुत ही गंदा और बहुत ही नापसंदीदा हरकत है। जिसने भी ये काम किया है उसने बहुत ही गलत काम किया है, और इतना ज़्यादा गलत है ना कि वो पनिश के लायक है। ऐसे लोगों को हर हाल में सज़ा देनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने के लायक बिल्कुल नहीं है, और न ही समाज के बीच में रहने के लायक। ये लोग, ये जो आतंकवाद होते हैं ना इसका तो कोई धर्म होता है, ना कोई इसका रिलीजन है, ना ये किसी का इसका कोई कास्ट है, ना कोई जाति है। ये ऐसे गंदे और घिनौने टाइप के लोग हैं ना, जो जहाँ भी जाते हैं ना सिर्फ नफरत होते हैं और इनोसेंट लोगों को मारते हैं। तो ऐसे लोगों को ना सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सज़ा होना चाहिए, कि ऐसे लोगों की वजह से ही आज हर समाज, स्पेशली मुस्लिम समाज हर जगह पे बदनाम है, और ऐसे गंदे लोगों की वजह से हर जगह पे इनको बदनामी होती है। तो ये जो है ना कि आज पूरा अपने होम कंट्री इंडिया इस दर्द में डूबा हुआ है। और इसमें क्योंकि भाई आप सोचो ना, इनोसेंट लोग थे, वो घूमने गए थे, वो कोई ये थोड़ी थे। अगर आपके जो भी डिमांड है आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं, गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। उसका कई प्रोसेस होता है, वो आपका टॉकिंग है, धरना है, आपकी लिगेशंस है, जो भी है इस तरीके का है। मगर आप इनोसेंट लोगों को मार के क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या आप बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग मैन है, या बहुत बड़े क्या बोला जाए उसको, ये बुज़दिलाना हरकत है। मतलब मेरे पास ऐसा है ना कि कोई शब्द ही नहीं मिल रहा मैं जो ऐसे गंदे लोगों को मैं उस शब्द से, उस वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि ये टेररिस्ट जो है ना हर जगह, हर कंट्री, हर समाज के लिए मतलब कि ये बदनुमा दाग है। क्योंकि ये तो करते खुद एक हरकत है, मगर पूरी समाज को, पूरे लोग को, हर जगह को बदनाम कर देते हैं, और हर जगह को बदनाम करके इसको ये कर। अब आप देखो भाई, जो लोग थे भी वहाँ पे पहलगाम में घूमने गए थे, कोई हिमाचल से था, कोई हरियाणा से था, कोई यूपी से था, कोई कोलकाता से था, और इवन एक कश्मीरी भी था जो वहाँ पे गाइड का काम कर रहा था और ऑलरेडी घुमा रहा था लोगों को, जिसने उसको रोकने की कोशिश करी। फिर भी उन लोगों ने उसका एक भी नहीं सुना और उसी पे फायरिंग कर दी, और वो बंदा शहीद हो गया। तो आप सोचो कि इतना नीच हरकत, इतना गंदी हरकत, और इतना मतलब कि ऐसा है ना कि आप फिक्रमंद हो जाएंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि इनोसेंट लोग हैं। भाई टूरिस्ट क्या है, वो अपना पैसा लगाकर, अपना हर एक चीज़ लेकर वो घूमने जाते हैं अदर स्टेट में, अदर्स कंट्री में, और वहाँ पे अगर ये घटना घट जाती है ना तो आप सोचोगे कितना ही ज़्यादा शर्म की बात है, और कितना ही ज़्यादा इसकी बात है। तो अब तो यही है, अपने गवर्नमेंट से ये डिमांड यही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, और होने के बाद जो भी हो इसके पीछे में, कोई भी कंट्री हो, चाहे इवन पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, या फिर देश में बैठे कुछ गद्दार जैसे लोग भी हों, तो इनको हर हाल में पनिश करना चाहिए, हर हाल में सजा देनी चाहिए। नहीं कि भाई
वॉक करके डिस्कशन करके इस मामला को ख़त्म करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। यानी कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हो कोई भी कंट्री अगर इसमें इन्वॉल्व होता है, कोई भी लोग इसमें शामिल होते हैं, तो इसके ऊपर क्या ना कि पहले तो सबसे पहली बात है कि इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए कि आखिर है कौन ऐसे गंदे लोग जो इस तरीके का नीच हरकत कर सकते हैं, और ऐसे कौन है इसके पीछे में ये लोग, ये चीज़ पता चलनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई बाहरी है, बाहर के लोग शामिल हैं, तो उसको पनिश करनी चाहिए, क्योंकि भाई जस्टिस तो मिलना चाहिए कि उन लोगों का क्या कसूर है जो लोग बाहर घूमने गए थे। सिर्फ इतना ही है ना कि उन लोग फैमिली छोड़कर पैसा लगाकर एक एरिया देखने गए थे और उस कंट्री उस जगह को उसकी खूबसूरती को देखने गए थे। यही गुनाह है ना उन लोगों का, यही सजा है ना उन लोगों का कि भाई वो घूमने के लिए गए। तो भाई अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसको इन्वेस्टिगेट करके गवर्नमेंट को हर हाल में स्टेप लेना होगा, और कोई भी है, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और जो भी देश के अंदर भी जो बैठे कुछ गद्दार लोग हैं, इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करके इसको पनिश करनी चाहिए और हर हाल में सज़ा देनी चाहिए। मतलब कि इस बार क्या आना है, बातचीत करके, टेबल टॉक करके, बॉयकॉट करके इसका मसला हल नहीं होगा। उसका मसला एक ही तरीके से हल होगा भाई, जैसे उन लोगों ने इस गंदी हरकत को अंजाम दिया है, ठीक इसी तरीके से उसको पनिश किया जाए और उसको या तो अरेस्ट करके उसको सज़ा दी जाए। सज़ा तो सिंपल है, फांसी दी जानी चाहिए, और इसके पीछे जो लोग भी बैकग्राउंड में शामिल है उसको पता करके उसको हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करनी चाहिए। यही डिमांड है गवर्नमेंट से, क्योंकि हर लोग इतनी शांति तरीके से कंट्री चल रहा था, हर एक तरीके से शांति तरीके से लोग रह रहे थे। और वो कश्मीर जो कहा जाता है ना घूमने की जगह, जो लोग वहाँ घूमने जाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत दिनों से टूरिज्म भी बंद था, और यूँ टूरिज्म खुला और उसके बाद ये घटना हो गई। अब आप सोचो ना भाई, जिसका रोजगार टूरिज्म के साथ जुड़ा है, जो कुछ ट्रैवल्स एजेंसीज होगा, फिर जो लोग वहाँ पे शॉप खोले हुए स्टॉल्स है, जो गाइड का काम करते हैं, या फिर और एक बंदा जो दिखा जिसको बचा रहे थे, वो अपने जिस्म पर रख कर उसको ले जा रहे थे, यानी कि जिनका घोड़े पे बैठाकर यहाँ वहाँ घुमाते हैं, तो वैसे लोग भी थे। तो भाई इन लोगों की जो बिजनेस है, ये इस पर तो इम्पैक्ट पड़ रही ना। अभी टूरिज्म ऑफ होगा, जो भी लोग घूमने आना चाह रहे हैं वो अब नहीं आएंगे, वो ऑफ करेंगे, तो इससे तो नुकसान हुआ ना। इससे हज़ारों लोगों का घर चलता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की वो आ रही है, और इसके पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बस गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इसको पता करे, इसकी जानकारी ले कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं अंदर से बाहर से देश को नुकसान पहुंचाते हैं और देश में सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देते हैं और लोगों में नफरत का बीज बोते हैं। ऐसे लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए और हर हाल में लोग सजा होनी चाहिए। तो भाई बस यही है जो बहुत दुख की इंफॉर्मेशन है जो मैं ये कह रहा हूँ। फिर आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।